आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। इन 4 वचनों को सोने से पहले जरूर पढ़ें। आपके जीवन से जितनी भी शैतानी हरकत और दुष्ट आत्माएं होंगी वो सब निकल कर के भाग जाएंगी। आप अपने जीवन में भरपूरी से नींद को ले पाएंगे और आपके जीवन में बुरे स्वप्न और शैतानी हरकत नहीं काम कर पाएगी। तो चलिए दोस्तों, सोने से पहले कौन से 4 वचन हमें अपने जीवन में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले लिखा हुआ है भजन संहिता अध्याय 3 से 5 में लिखा हुआ है। यहाँ पर पढ़ते हैं, मैं लेटकर सो गया, फिर जाग के उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जितने आज मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों को क्या करना है, शाम के सोते समय परमेश्वर से कहना है, मैं लेटकर सो गया, फिर जाग के उठा, क्योंकि हे यहोवा तू मुझे संभालता है। मेरे जीवन से जितने भी दुख और तकलीफें होती है और जितने भी शैतानी हरकत मेरे जीवन में काम करती है वो सब निकल जाती है और सुख चैन तू मेरे जीवन में देता है। और दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है भजन संहिता अध्याय 91 से 4 और 16 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा और उसकी सच्चाई तेरे लिए झीलम और तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वह तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा और उसकी सच्चाई तेरे जीवन के लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। और तू अपने जीवन में भरपूरी से नींद को अपने जीवन को व्यतीत कर सकता है और शैतान तेरे जीवन में कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, 5वें में लिखा हुआ है, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन में उजाड़ती है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है उन मसीह भाई बहनों के लिए जो आज अपने जीवन में क्या करते हैं, उनके भय रहता है और वो रात के भय से डरने लगते हैं, कहीं शैतानी हरकत उनके सपने में ना आए और उनको दिखाई ना दे। इन सब चीज़ों से जो डरते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप लोगों को विश्वास और आशा और प्रभु के वचन पर अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत जरूरी होता है। परमेश्वर कहता है कि और ना उस तीर से जो तुझे दिन को उजाड़ता है, उन सब चीजों से तू नहीं डरेगा। बस तुझे विश्वास और आशा और प्रभु के वचन पर अपने जीवन को व्यतीत करना है। और दोस्तों, 6वें में लिखा हुआ है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ती है। यहाँ पर मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है ना उस मरी से, यानी जो आज अपने जीवन में क्या करते हैं, जिसे मरी होती है, शैतानी हरकत और दुष्ट आत्माएं होती हैं, जो लोगों को क्या करती हैं, लोगों को अंधेरे में फैलती हैं और उनके जीवन को बर्बाद करती हैं और उनके जीवन में महारोग ला देती हैं और वो दिन दोपहरी में हमेशा परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं। उनके जीवन में हमेशा दुख और मुसीबत और संकट, बहुत सारी चीजें जो पड़ जाती है। तो परमेश्वर कहता है कि ऐसा तेरे जीवन में नहीं होगा। बस तुझे विश्वास करके इन वचनों को पढ़ करके अपने जीवन में आशा रखना है और विश्वास के साथ प्रभु में काम करना है। प्रभु तेरे जीवन में हर एक चीज से तुझे आजाद करेगा। और दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, साथ में पढ़ते हैं, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने ओर 10,000 10,000 गिरे हो, परंतु वह तेरे पास ना आए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है उन मसीह भाई बहनों के लिए जो लोग अपने जीवन में क्या करते हैं, लालच करते हैं और वो अपने जीवन में चोरी, लालच, झूठ बोलते हैं। तो परमेश्वर कहता है जब तक आप अपने जीवन में एक सच्चा मसीह जीवन नहीं जी लेते, परमेश्वर कहता है तेरे निकट कितने भी पैसा, चाहे 1000 और चाहे तेरे दाहिने ओर 10,000 पड़े हो, फिर भी तुझे उस पैसे को नहीं लेना है, उसकी ओर तुझे नहीं देखना है। परमेश्वर इस बात को कह रहा है। और दोस्तों, 9वें में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, हे यहोवा तू मेरी शरण स्थान ठहरेगा और तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है।
मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा मेरी क्या होगा, शरण स्थान ठहरेगा। और तूने जो परम प्रधान को अपना क्या माना है, धाम माना है। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे जीवन से सभी दुखों और तकलीफों को दूर कर देगा। और दोस्तों 10वें में लिखा हुआ है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए कोई विपत्ति क्या होगी, तुझ पर नहीं पड़ेगी और ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तेरे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस परमेश्वर पर आशा रखना। परमेश्वर के वचन को जब सोने से पहले पढ़ लेना। प्रभु कहता है हर एक चीज से आजाद हो जाओगे। आपके जीवन में शैतानी हरकत और दुष्ट आत्माएं कभी भी काम नहीं कर पाएंगी। और दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, 11वें में पढ़ते हैं, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वह अपने दूतों को क्या करेगा, तेरे निमित्त आज्ञा देगा। और वह परमेश्वर कहता है कि जहां तू कहीं जाएगा परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा। तेरे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम और दुख और तकलीफ नहीं आने देगा। और दोस्तों यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, 12वें में पढ़ते हैं, वो तुझको हाथों हाथ उठा लेगा, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर की ठेस लग जाए। अगर दोस्तों आप लोग विश्वास रखते हो, प्रभु के वचन पर अपने जीवन को व्यतीत करते हो, अमल करते हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वह तुझे हाथों हाथ उठा लेगा, तेरे पैरों में पत्थर की ठोकर नहीं लगने पाएगी। तो आप सभी को जय मसीह के दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।